इस क्वेश्चन में बताया है कि ए भुजा के समषटभुज के कोनों पर स्थित 6 कण नियत चाल v से गति करते हैं। 6 कण हैं और सभी कणों की चाल सेम है v और भुजा की लंबाई अपने को दे रखी है a। चलने का तरीका सुनिए। प्रत्येक कण अपनी गति की दिशा अगले कोने पर स्थित कण की ओर इंगित रखता है। तो प्रत्येक कण को एक दूसरे से मिलने में लगा समय क्या होगा। तो ऐसे अपन समबाहु और वर्ग के केस में क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बारी आती है समषटभुज की। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। अपन कह सकते हैं कि समषटभुज कुछ इस तरीके से आकृति रखेगा। कण कितने हैं? 6। अब अपने से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहाँ मिलेंगे, तो अपन कह सकते हैं इसके सेंटर में मिलेंगे। ये तो अपन ने पहले ही प्रूव कर रखा है समबाहु त्रिभुज के केस में। लेकिन मिलेंगे कब, इसका अध्ययन करने के लिए अपन 2 कणों को लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कितने चाल से चलेगा? v से। अपन कह सकते हैं कि इसका वेग v इस तरीके से होगा। अपन यहाँ पे कह देंगे इसके 2 घटक होंगे। एक घटक ये होगा क्योंकि ये कोण अपन जानते हैं 60 डिग्री होता है, तो v cos 60। ठीक है, ये वाला घटक अपने काम का नहीं होगा क्योंकि ये न तो मिलने में और न दूर जाने में कोई सहयोग कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों जो कण हैं वही आपस में सेम दिशा का अध्ययन करें और यहाँ से अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालें। तो इस केस में अपन कह सकते हैं तो दूर भाग रहा है भाई सहयोग करने के बजाय, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं v माइनस v cos 60 होगा यहाँ पे। और समबाहु त्रिभुज में देखा होगा ऐड हुआ था क्योंकि उसके केस में आपस में एक तरह से दूसरे की तरफ आए थे, लेकिन ये तो एक दूसरे से दूर जा रहा है ना। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि पीछे वाला तेज स्पीड से जा रहा है तो इसको पकड़ ही लेगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है ना, शॉर्टकट। तो v माइनस v cos 60, तो अपन कह सकते हैं v और v cos 60 जानते हैं v/2, तो इसका मान आया v/2। अब देखिए समय कितना लगेगा, तो भुजा की लंबाई कितनी है? a/v अप्रोच और a में v/2, तो उत्तर आ गया 2a/v। तो मिलेंगे कहाँ पे? केंद्र पे। कब मिलेंगे? 2a/v में। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए अपने 3, एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक हो गया आपका समषटभुज का। तो तीनों का कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम, सब के सब केंद्र पे मिलते हैं। कितने समय में बाद मिलते हैं? तो t बराबर होता है भुजा की लंबाई बटा में अप्रोच।